नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस जोन में। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 90 डेज बचे हुए हैं और इन 90 दिनों में आपको अपना सबसे बेस्ट करना है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी सोए हुए हैं और वो लास्ट में जब पीटी 2 महीना 1.5 महीना रह जाएगा तो वो जगेंगे और अपनी तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन उस टाइम पे लगभग सारे कैंडिडेट्स अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, पढ़ते हैं, दबा के सब लोग पढ़ते हैं। ये है कि आप उनसे अलग क्या कर रहे हैं, यानी जो लास्ट में मेरिट का जो जहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स रहेंगे, जहाँ मेरिट बनेगी वहीं पे आप भी जा कर के खड़े हो जाएंगे, तो लास्ट में चल कर के आपका भी पीटी जो है वो डाउट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि थोड़ा सा आप पहले सतर्क हो जाइए, अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अब 90 डेज बचा हुआ है और पीटी जो है वो बहुत ही डाइसी हो गया है, बहुत अनसर्टेन हो गया है। एक साल लोगों का पीटी होता है, अगले साल पीटी नहीं होता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी मार्केट में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि मेरे खुद के नंबर जो है 134 लास्ट में आए हैं, उससे पहले जो है 152 मार्क्स आया है, 129 मार्क्स आया है, तो ऐसे बहुत सारे मार्क्स है। 4-5 मेंस जो मैंने दिया है, 5 मेंस, तो उसमें सारे के सारे जो नंबर हैं इस तरह से ही हैं। लेकिन फिर भी अब कल से ही मैं पीटी के लिए थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दूंगा, क्योंकि पीटी के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई के अलावा जो पीटी के एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले आपके अंदर एक खुद का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये कॉन्फिडेंस आप 2 महीना 1.5 महीना पढ़ के अगर जाएंगे लास्ट में तो वहाँ नहीं आता है। ये आता तभी है जब आपको अंदर से लगे कि भाई हमने 3-4 रीडिंग कर लिया है, अच्छे से रिवीजन भी कर लिया है और हमारा अब पीटी जो है पूरा कंप्लीट तैयार हो गया है, तब ये जा करके कॉन्फिडेंस आता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने 90 डेज़ का एक लेआउट तैयार किया है, एक मास्टर वीडियो ये है, तो आप लोग इसको देखिए। हमने ऐसे फॉलो किया है ऐसी स्ट्रेटजी को, तो हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं। आप लोग भी करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा मार्क्स आएगा। तो मैंने 90 डेज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। शुरुआती जो 35-40 दिन हमारे अब से आने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये जो 35 से 40 दिन है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे ये डिसाइड हो जाएगा कि आप आगे गेम में बनने वाले हैं या नहीं। तो आप इस 35 से 40 दिन को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करिए। तो इस 35-40 दिन में आपको क्या करना है ये हम बताएंगे। दूसरा, जो 20 से 25 दिन का एक स्लॉट और रहेगा, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज पर फोकस करना है। मार्केट से पूरा टेस्ट लेके आना है और उसको आपको करना है। टेस्ट कैसे करना है, किस तरह से किया जाता है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। बहुत बोरिंग टाइप का लोगों को लगता है कि भाई टेस्ट लेके आना, 2 घंटा करना, फिर उसको 2 घंटा पढ़ना, ये बहुत बोरिंग काम होता है। लेकिन इसको मैं आपको एक आसान तरीका बता दूंगा कि भैया ऐसे आप करोगे ना तो आपका काम कम समय में और पूरा टेस्ट कर जाओगे और आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई बोरियत महसूस नहीं होगा। ठीक है। लास्ट का जो 30 डेज है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो सबसे ज़्यादा फोकस एरिया होता है वो करंट अफेयर होता है और लगातार आप रिवीजन करते रहते हैं, तो आप करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो इसको हमने 3 स्लॉट में इसीलिए डिवाइड किया है। तो शुरू का जो 35 से 40 दिन है वो कैसे आपको लेके चलना है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज आपको थोड़ा सा डे डिवाइड कर लेना होगा। देखिए कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एक ही दिन में 2-2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, वो 2-2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। मैंने ये इसलिए ऐसा बनाया है कि आप जैसे मैं जो पढ़ता हूँ, पॉलिटी पढ़ा तो एक बार पूरा सेगमेंट पॉलिटी का ख़त्म कर देता हूँ, फिर हिस्ट्री करता हूँ और बीच बीच में पॉलिटी वगैरह के थोड़े से चीज़ें देखता रहता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, तो रिवीजन भी होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ये जो हमने पूरा दिन दिया है, मतलब आपको पॉलिटी ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 to 6 डे जो दिया गया है वो पॉलिटी के लिए दिया गया है। इसमें आपको करना ये है कि लक्ष्मीकांत और घटना चक्र का, लक्ष्मीकांत का कुछ एरिया जहाँ मेजर पोर्शन है वहाँ से आप एक रिवीजन कर लीजिएगा और घटना चक्र को एक बार उठा करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें 2-3 दिन में लक्ष्मीकांत और 2-3 दिन में जो है वो घटना चक्र आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, पीटी कैप्सूल हमारी तरफ से आएगा जिसमें लक्ष्मीकांत, घटना चक्र और बाकी जितने पीवाईक्यू के जितने फैक्ट्स हैं उसको मैं एक वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा। और पॉलिटी के लिए हम 3 वीडियो लाएंगे, 2-2 घंटे की वीडियो होगी, 5-6 घंटे में हम पूरी पॉलिटी को कंप्लीट कर देंगे उसमें। तो एक बार उसको भी आप देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एरियाज जहाँ पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं उनको मैं लगातार इंडिकेट करूँगा, तो वो आप देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा पढ़ना आपका आसान हो जाएगा।
ठीक है। अब चलिए हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो हिस्ट्री में भी आपको एंशियंट देखेंगे, एंशियंट है तो एंशियंट में आप क्या करिएगा कि एंशियंट में 3 जो है 3 दिन एंशियंट के लिए दीजिएगा, ठीक है। जिसमें आप लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट पढ़ लीजिएगा, घटनासार पढ़ते हैं तो घटनासार पढ़ लीजिएगा और घटना चक्र का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। मिडाइवल में भी आप 3 दिन दीजिएगा, ठीक है। और सेम काम यही करना है, लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट और घटना चक्र का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। पीटी कैप्सूल में भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो है बहुत सारे कंटेंट को एक जगह लाएं और आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान कर दें, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आता है, लगभग 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन आते हैं। और ये वो एरिया है जहाँ से हिस्ट्री में अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो यहाँ मोर देन 90% आप क्वेश्चन जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा एक बार कुछ एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन है, और बाकी स्पेक्ट्रम के लास्ट में जितने भी फैक्ट दे रखे हैं उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। घटना चक्र मुझे लगता है कि मॉडर्न इंडिया का घटना चक्र बहुत सफिशियंट है, बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक बार आप इसका रिवीजन इस बीच में कर लीजिएगा और इसको 4-5 दिन के अंदर ही निपटा दीजिएगा, ठीक है। जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी में अगर बात करें तो 4 डेज के में आप पेरियार या वानी में से कोई एक पढ़ते होंगे और घटना चक्र तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और मैपिंग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, मैपिंग वाला एरिया जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप फोकस कर दीजिएगा और वहाँ से सवाल हो जाएगा। जब मैं पीटी कैप्सूल में मैपिंग वगैरह कराऊंगा तो वो एरिया हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेट कर देंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका काम आसान हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर देखें तो यहाँ पे आप 4 दिन दीजिएगा, वाणी या घटना चक्र में से कोई एक पढ़िएगा। यहाँ पे भी मैपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। साइंस में देखिए फिजिक्स को 2 दिन से ज़्यादा मत दीजिएगा क्योंकि फिजिक्स यूपी पीसीएस में तो कम आता है फिजिक्स थोड़ा सा, ठीक है। और आप केवल अगर घटना चक्र ही पढ़ लेंगे फिजिक्स का शुरुआत का 8-10 चैप्टर तो भी आपका काम यहाँ से हो जाएगा। केमिस्ट्री के लिए 2 दिन आपको दिया गया है, इसमें एक दिन में आप लूसेंट कुछ जो मेजर एरिया है वहाँ से आप देख लीजिएगा, बाकी जो घटना चक्र है उस एरिया को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बायो में आप 4 डेज, कम से कम 4 डेज जरूर दीजिएगा क्योंकि बायो से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से बायो में पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपके लिए आसान है कि ये मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन ही रहते हैं और घटना चक्र में रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपके मिल जाएंगे। साथ में आप लूसेंट से कुछ 7-8 चैप्टर जब मैं यहाँ पीटी कैप्सूल कराऊंगा ना तो उसमें आपको इंडिकेट कर दूंगा कि भाई यहाँ से सवाल आयोग बहुत बार पूछा हुआ है और आप भी इस एरिया को जरूर देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आप 3 दिन दीजिएगा। ये पॉलिटी के बाद सबसे आसान सेक्शन अगर कहीं आता है तो ये इन्वायरमेंट है क्योंकि इसमें अगर घटना चक्र को ही सिर्फ आप कर लेंगे ना तो भी आप 90% क्वेश्चन जो है वो सही कर करके आएंगे क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली इसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है। पीटी कैप्सूल में हम वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन एक बार करा देंगे जिसमें बायोडाइवर्सिटी से पूरी एरिया जितनी भी है, रामसर साइट्स हैं, जितने भी मतलब जितना भी इन्वायरमेंट में सेगमेंट है उसको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसकी एक बुक आती है पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्टोरियल बुक आती है, वो घटना चक्र की ही शायद आती है, तो उसको आप एक ले लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है कौन कौन से संस्थान कब कब बने थे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी थे और कौन सी काम कहाँ हुए हैं, मैप बना करके जो भी टाइगर रिजर्व वगैरह हैं, हाथी रिजर्व जितने हैं सबको उसमें मैप बना के दिखा दिया है, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो ये 35 से लेकर के लगभग 40 दिन की स्ट्रेटजी है, इसको आप ज़रूर आप फॉलो करिएगा। हम भी लगातार जो है आपको जो भी चीज़ें होंगी वो प्रोवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट 20-25 डेज़ की जो स्ट्रेटजी है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पर टेस्ट करने का हमने आपको बताया कि एक तरीका होता है। देखिए टेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आपका 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट रहता है उसके टेस्ट पेपर को आप उठा के कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका काम। तो इसमें आप क्या करेंगे कि लगभग 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके होते हैं करंट अफेयर के, ठीक है। तो इनको अगर आप यहाँ निकाल दीजिए तो सिर्फ बचते हैं 120। इनमें भी अगर आप देखेंगे तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट 40 क्वेश्चन जो रहते हैं 40 या 45 के आसपास, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं।
इनको दोस्तों आपको केवल 20 मिनट का पेपर करते समय देना है। ठीक है, ये बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं में आपको अपना दिमाग लगाना है। इन्हीं से आप ये करेंगे कि जितना भी चीज़ आप पढ़े हैं वो रिकॉल करेंगे। अगर उस एरिया से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं या आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, जैसे ब्रिक फिल्डर और ब्लैक रोलर में से आप लोकल विंड है जैसे, और ये आप कंफ्यूज हो गए कि भैया कौन सी ऑस्ट्रेलिया में है और कौन सी यूएसए में है, तो ये आप एक बार फिर से जा कर के लोकल विंड पढ़ लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये रिकॉल कराएगा 40 से 50 क्वेश्चन, जहाँ थोड़ा आपको कन्फ्यूजन या दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, बाकी 30 क्वेश्चन चाहे यूपीएससी पेपर का हो, चाहे कोई भी कमीशन, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, कोई भी हो, ये 30-40 क्वेश्चन लोग ऐसे ही डालते हैं। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी जो हैं वो 30-40 क्वेश्चन ऐसा ही डालते हैं कि आप उसको ना कर पाएँ। ठीक है, आपको उसमें करने में प्रॉब्लम हो, तो हमें करने में प्रॉब्लम है तो हमें 150 करना भी नहीं है। ठीक है, इसमें से आप 7-8 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके पढ़े हुए में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसको आपको देना है टाइम। बाकी का जो 20-25 है इनका डायरेक्ट आपको आंसर देख लेना है कि भैया इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। मान लो कभी आ गया जिसका चांसेस आने का केवल 1% है एग्जाम में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बनावटी क्वेश्चन होते हैं, आ भी जाएगा तो एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पूरे पेपर को करने में आप लगभग 2 घंटे ही आप दीजिएगा, जिसमें से लगभग 60 से 70 मिनट पेपर करने में और 30 से 40 मिनट जो है उसका रिवीजन करने के लिए आप दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट का जो 30 डेज बचेगा इसमें आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करंट अफेयर पे रहेगा। ठीक है, और करंट अफेयर कैसे, कौन कौन सी एरिया से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस पे हम एक लास्ट वीडियो बना देंगे और वहाँ से ये देख लिया जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसमें लास्ट में 30 डेज में आप रिवीजन भी करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों देखेंगे आप कि 2-3 बार चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और ये पूरा यूपी पीसीएस पेपर आप लोग जानते हैं कि बहुत फैक्चुअल पेपर है। ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल पेपर है। इसमें कई बार अगर मल्टीपल टाइम आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप अपने डेटा को नहीं देखेंगे, अपने फैक्ट को नहीं देखेंगे, तो ये समझिए कि आपके वो दिमाग में स्टोर नहीं होगा और फिर दिक्कत होगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप कई बार दो फैक्ट को, डेटा को आप 3-4 बार 5 बार जरूर देखिए और उसको रिकॉल करते रहिए। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे कहते हैं कि भैया मॉडर्न इन हिस्ट्री उठाएं स्पेक्ट्रम, उसको 20-25 दिन लेके पढ़ रहे हैं। भाई इतना नहीं पढ़ना है, इतना भी पढ़ोगे तब भी पेपर में वही कर पाओगे, वैसे ही कर पाओगे। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करिए, जैसा हमने बताया 5-6 दिन में इसको जो फोकस एरिया है ना, फोकस एरिया उसको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग अपने वीडियो में मिलेंगे। पीटी कैप्सूल का लगातार जो है चल रहा है। अब हम लोग पॉलिटी का भी कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी को 3 वीडियो में, 4 वीडियो में पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे और इसी तरह से पूरा बहुत तेज़ी के साथ इधर 35-40 दिन में पूरा रिवीजन कर देंगे और आगे चल के टेस्ट सीरीज वगैरह उठा के मार्केट से इसी पे कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।